नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग राज्य सूचना आयोग को कवर करेंगे। देखिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि हमें किसी कार्यालय, किसी सरकारी संगठन या फिर किसी लोक अधिकारी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई सूचना चाहिए, तो हमें उस कार्यालय में जो पीआईओ होता है उसके पास आवेदन करना होता है। अब यदि 30 दिन के भीतर ये पीआईओ हमें सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है तो इसके विरुद्ध हम अपीली अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। अब यदि ये अपीली अधिकारी भी हमें सूचना देने से कतराता है, 30 दिन के भीतर ये भी हमें सूचना उपलब्ध नहीं करवा पाता है, तब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि इसके विरुद्ध हम केंद्रीय सूचना आयोग में अपील कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन होता है कि इसके विरुद्ध हम राज्य सूचना आयोग में अपील कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि इस अपीली अधिकारी के विरुद्ध में पहले आप राज्य सूचना आयोग में अपील करेंगे और उसके बाद फिर केंद्रीय सूचना आयोग में आप अपील करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दोनों में से किसी में भी अपीली अधिकारी के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है। इस वीडियो में राज्य सूचना आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो राज्य सूचना आयोग है, जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया तो उसी कानून में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य सूचना आयोग स्थापित किया जाएगा। इसके बाद इसकी जो संरचना है आप देखेंगे कि बिल्कुल केंद्रीय सूचना आयोग के बराबर ही है, क्योंकि इसमें भी एक मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 अन्य आयुक्त होते हैं, यानी कि इसकी जो संरचना है वो 1+10 है। अब इसके बाद ये जो आयोग है, इस आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता भी वही है जो केंद्रीय सूचना आयोग की होती है। आप देखेंगे कि इनकी योग्यता भी विधि, प्रशासन, समाज सेवा, विज्ञान तथा जनसंचार के विशेषज्ञ जो व्यक्ति होते हैं वे राज्य सूचना आयोग के सदस्य होते हैं। अब इसके बाद इनकी नियुक्ति देख लेते हैं। इनकी नियुक्ति के लिए क्या प्रावधान है और कौन इन्हें नियुक्त करता है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉलेजियम है उस कॉलेजियम का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और बाकी दो सदस्य के रूप में एक विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है और दूसरा एक मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होता है। इन्हीं तीनों को मिलाकर के कॉलेजियम बनता है और इसी कॉलेजियम की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा इन सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। इसके बाद इनका कार्यकाल है, तो आप देखेंगे कि इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष की है। दोनों में से जो पहले हो जाए तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। अब इसके बाद इनका दर्जा देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मुख्य सूचना आयुक्त का दर्जा राज्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होता है तथा आयुक्तों का जो दर्जा है वो राज्य के मुख्य सचिव के बराबर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। आप देखेंगे कि जो राज्य निर्वाचन होता है उसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है और उसका प्रमुख होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। इसलिए बाकी जो अन्य आयुक्त होते हैं उनका दर्जा राज्य के मुख्य सचिव के बराबर होता है। इस बात को आप जरा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद कार्य देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो कार्य केंद्रीय सूचना आयोग का है वही कार्य राज्य सूचना आयोग का भी है। पहला कार्य है इनका अपीली अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना। यदि अपीली अधिकारी आपको सूचना नहीं देता है, सूचना देने में विलंब करता है, तो आप इनके पास अपील कर सकते हैं। आपके अपील को सुनना इनका काम है। इसके बाद दूसरा, सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश दे सकते हैं। तीसरा, दोषी लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि जो पीआईओ है वो दोषी पाया जाता है तो पर दिन 250 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये तक उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद सूचना के अधिकार का प्रचार प्रसार करना, लोगों को जागरूक करना और पांचवा काम है ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है राज्यपाल को देते हैं। अब इनकी शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो इनको भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है जितना कि केंद्रीय सूचना आयोग को। आप देखेंगे कि सीपीसी 1908 के तहत आयोग को समन जारी करने का अधिकार है, शपथ पत्र पर गवाही लेने तथा गवाही की ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने की शक्ति इन्हें प्राप्त है, यानी कि एफिडेविट पर ये आपसे लिखित रूप में गवाही ले सकते हैं। ये सभी शक्तियां इन्हें प्राप्त है। अब इसके बाद ये देख लेते हैं कि इन्हें पद से किस तरह से हटाया जाएगा।
तो कदाचार एवं अक्षमता के आरोप पर राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय से करवाई गई जांच के आधार पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है। यानी कि राज्यपाल, यदि इन्हें पद से हटाना है तो राज्यपाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाई जाएगी। यदि ये जांच में सही पाए जाते हैं तो इन्हें राज्यपाल पद से हटा देंगे। अब यहाँ पे 2 रुपए का एक नोट है, इसे भी आप जरा याद रखिएगा। जांच के दौरान राज्यपाल उन्हें निलंबित कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो में राज्य सूचना आयोग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, हम लोगों ने उन सभी महत्वपूर्ण जानकारी को परीक्षा के नजरिए से कवर किया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।